बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज, और मैंने आपको यह बताया था लेक्चर के एंड पर कि एक तीसरी टाइप की क्वांटिटी भी है। तो आइए जरा देखते हैं वो कौन सी क्वांटिटीज है। जब हमने बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स पढ़े थे तो जो हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये जो इदारा था, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं ना जो बेस में आ रही है ना डिराइव में आ रही हैं, उनको उन्होंने ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज का नाम दिया, और उनके भी तो यूनिट्स होंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री यूनिट्स का नाम दिया। तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? जैसे कि ज्योमेट्री में आप एंगल्स वगैरह स्टडी करते हैं, तो ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज हैं एंगल्स। कितनी होती है ज्योमेट्रिक क्वांटिटीज? दो होती हैं। जरा देखते हैं। एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और एक ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। प्लेन और सॉलिड। प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन, और उसका सिंबल है RAD। कहीं भी रेडियन लिखा ना तो इस तरह से लिखेंगे। सॉलिड एंगल का यूनिट है T रेडियन, और इसे बोलेंगे SR, लिखेंगे T रेडियन। ये दोनों हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। बेस यूनिट 7 थे, डिराइव यूनिट्स अनलिमिटेड थे, और सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं। लेकिन ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का क्या मतलब है? तो पहले तो हमें ये प्लेन का मतलब समझना पड़ेगा, इससे पहले कि मैं रेडियन को डिफाइन करूं। तो जैसे कि मैंने बताया कि रेडियन कैसा एंगल है? रेडियन एक प्लेन एंगल है। प्लेन का मतलब ऐसी चीज होती है जो 2 डायमेंशनल हो, 2D हो। मिसाल के तौर पर ये पेपर देखें, इस पेपर की लेंथ है और विड्थ है, लेकिन इस पेपर की थिकनेस नहीं है। तो पेपर जो है, पेज जो है, वो एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास रेडियन को डिफाइन करने के लिए आपको कोई प्लेन चीज चाहिए। एक प्लेन चीज की एग्जांपल है एक सर्कल। याद रखिएगा, रेडियन को डिफाइन करेंगे किसके अंदर? सर्कल के अंदर। सर्कल भी एक कैसी चीज है? प्लेन चीज है, क्योंकि इसकी थिकनेस नहीं है, इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है। और हमारे पास इस सर्कल में इमेजिन करें, ये सर्कल का सेंटर है, और अगर मैं सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक लाइन ड्रॉ करूं, इसे हम बोलते हैं रेडियस। इसी तरह एक सर्कल के सारे रेडियस आपस में बराबर होते हैं। ये पूरे सरकमफेरेंस का जो इतना हिस्सा आया है दो रेडियस के दरमियान, इसको कहते हैं आर्क, और इसकी लेंथ को कहते हैं आर्क लेंथ। अब बात बड़ी सिंपल सी है। अगर मैं रेडियस ज्यादा करूंगा, दूर करूंगा, एंगल बढ़ेगा। अगर मैं रेडियस को करीब लाऊंगा तो एंगल कम होगा। अगर मैं दो रेडियस को इतना दूर रखूं कि उनके दरमियान ये जो आर्क लेंथ बन रही है ये भी रेडियस जितनी ही लंबी बने, तो मैं कहूंगा इस वक्त जो एंगल बन रहा है वो है 1 रेडियन। तो दिस इज 1 रेडियन। 1 रेडियन वो एंगल होता है जब दो रेडियस एक सर्कल में इतना दूर हो कि सरकमफेरेंस के ऊपर जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ भी रेडियस जितनी ही हो जाए। तो यहां से हम इसको डिफाइन करेंगे कि 1 रेडियन इज दी प्लेन के साथ 2D भी लिख देता हूं। तो प्लेन एंगल या 2D एंगल बनता कहां है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये एक सर्कल के सेंटर में बनता है। कैसे, कब बनेगा 1 रेडियन? ठीक है, तो हम कहेंगे सबटेंडेड सर्कल बिटवीन 2 रेडियाई। 2 रेडियस के दरमियान बनेगा, लेकिन वो रेडियस कितने दूर होने चाहिए? 2 रेडियाई विच कट्स ऑफ ऑन सरकमफेरेंस एन आर्क। जो रेडियस सरकमफेरेंस के ऊपर एक आर्क कट करें। कितनी बड़ी आर्क? उन्हीं के जितनी, यानी रेडियस जितनी। एन आर्क इक्वल इन लेंथ ऑफ रेडियस। इसे हम बोलेंगे
कि ये एक रेडियन है। अब मजीद इसके साथ क्या लिखें कि आपको पूरे 2 नंबर मिल जाए, तो जरा देखिए हमारे पास आपने ये भी बताना है कि एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ये कहां से आया? हमें मालूम है कि पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। तो अगर पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन है तो पूरे सर्कल में आपको पता है 360 डिग्रीज होते हैं। तो अगर 2 पाई रेडियन 360 है तो एक रेडियन कितना होगा? 2 पाई उधर जाकर 360 से डिवाइड होगा और इसका आंसर आएगा 57.3। जस्ट प्रूव कर रहा हूं, ये लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग याद रखिएगा एक रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 57.3 डिग्रीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा देखिए कि हमारे पास रेडियन जो है उसकी फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का? तो एंगल इन रेडियन किसके बराबर होता है? आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। और यहां पर 1 रेडियन क्यों है? क्योंकि आर्क लेंथ कितनी है? आर। रेडियस कितना है? आर। और आर ओवर आर 1 आएगा, इसलिए हम कहेंगे यहां पर एक ही रेडियन बन रहा है। और फिर याद रखिएगा सर्कल के सेंटर में, एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल कितने रेडियन होते हैं? देयर आर 2 पाई रेडियन। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास सर्कल के सेंटर पर कितने रेडियन बनते हैं? पाई ए और पाई ए, तो ये 2 पाई। अगर मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूं रेडियन को एक और तरह से, तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, ये एक पेपर, ये अगर ये एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो फिर ये जो हमारे पास बनेगा, ये अगर आर के बराबर हो, इस केस में नहीं है लेकिन इमेजिन करें कि ये भी आर के बराबर है, तो फिर ये जो प्लेन एंगल होगा ये कितना होगा? ये 1 रेडियन होगा। ठीक हो गया जी? तो ये आप लोग इमेजिन करें कि ये जो है ये आर है, ये भी आर है, तो ये भी आर होगा, तो हमारे पास ये 1 रेडियन बनेगा। अब जरा देखते हैं ये 3D एंगल क्या है। नाउ व्हाट इज 1 स्टीरेडियन? सबसे पहले स्टीरेडियन एक 3D एंगल है। 3D का मतलब सॉलिड एंगल है। अब ये सॉलिड क्या है? जस्ट इमेजिन करें कि मेरे पास एक सर्कल है और मैं इस सर्कल को देखूं तो इस सर्कल की तो सिर्फ 2 डायमेंशन है, लेकिन अगर मैं इस सर्कल को इसके एक्सिस पर रोटेट कर दूं, तो अब आप अगर देखेंगे इस सर्कल को इस एक्सिस पर रोटेट करने के बाद ये एक सॉलिड सफेयर बन जाएगा। इसके हम बोलते हैं सफेयर, क्योंकि इसकी थिकनेस भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरा नोट करें, सर्कल के तो एक रेडियस होता था, 2 रेडियस बनते थे सर्कल में, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो सेंटर से सरफेस तक बहुत से रेडियस ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंट रेडियस ड्रॉ कर रहा हूं, और जब डिफरेंट रेडियस होंगे और उनके दरमियान में हमारे पास देखें एक लेंथ नहीं बनेगी जैसे यहां पर बनी थी पहले, यहां पर हमारे पास एक एरिया बनेगा। तो ये डायग्राम मैं आपके सामने जरा बनाता हूं। ये देखिए जी, ये हमारे पास वही डायग्राम है जो अभी मैंने आपको दिखाई। ये 2 रेडियाई मैं आपके सामने बना रहा हूं, असल में ये बहुत से रेडियाई हैं और इनके दरमियान में हमारे पास क्या बन रहा है? एक एरिया बन रहा है। अब सिंपल बात है, अगर हमारे पास ये आर हो, ये भी आर हो और ये एरिया आर का स्क्वायर हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये एंगल एक स्टीरेडियन। तो जरा देखें जी, इसको डिफाइन करेंगे कि स्टीरेडियन इज द 3D या सॉलिड एंगल कहां बनता है? सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। वो एक स्फीयर के अंदर बनता है, ठीक है। और कब बनता है? व्हेन एरिया, ये जो एरिया बनेगा ऑफ, इसे एरिया ऑफ पैच भी कह सकते हैं। एरिया ऑफ पैच इज
इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। जब ये r है, ये r है, ये r का स्क्वायर बनेगा तो फिर हम कहेंगे कि ये एक स्टी रेडियन है। रेडियन में ये r था, ये r था, उनके दरमियान एक लेंथ थी जो r थी, जबकि स्फीयर के अंदर ये r है, ये r है और उसके दरमियान एक एरिया है जो r का स्क्वायर बन रहा है। दूसरी बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि इसका फार्मूला, तो फार्मूला इसका ये है कि एंगल इन स्टी रेडियन किसके बराबर होता है? वहां आर्क लेंथ थी, यहां लेंथ तो नहीं, यहां तो एरिया है, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ पैच, और नीचे रेडियस से नहीं डिवाइड करेंगे जैसे हमने वहां किया था, बल्कि यहां रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सर्कल स्फीयर के सेंटर पर कितने रेडियन, स्टी रेडियन बनेंगे? तो याद रखिएगा, एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर देयर आर 4 पाई स्टी रेडियन, 4 पाई स्टी रेडियंस होते हैं। तो ये है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप लोगों को स्टी रेडियन के बारे में याद रखनी है। एक आखिरी अटेम्प्ट आप लोगों को स्टी रेडियन और रेडियन के दरमियान फर्क समझाने की। तो ये देखिए जी, मैंने आपको बताया था कि अगर ये r है, ये r है और ये भी r हो, तो हमारे पास ये जो एंगल बनेगा प्लेन के ऊपर, ये हमारे पास 1 रेडियन होगा। लेकिन अब जरा इमेजिन करें, ये चीज जब ये सर्कल में थी ये तो प्लेन थी, लेकिन जब ये स्फीयर में आएगी तो इसकी भी 3 डायमेंशन होगी। तो आप यूं समझे कि ऐसे तीसरी डायमेंशन में इसकी थिकनेस आएगी। जब थिकनेस आएगी तो आप देखेंगे यहां पर अब लेंथ नहीं है, पहले जब इसकी थिकनेस नहीं थी यहां एक लेंथ थी, लेकिन जैसे ही ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहां एक एरिया आएगा, और यही वो एरिया है अगर आप इसको गौर से देखें। ठीक है, और हमारे पास अगर ये r है, ये भी r है और दरमियान में r का स्क्वायर बने, तो हम बोलेंगे कि वो जो कॉर्नर है वहां पर जो एंगल बनेगा वो एक स्टी रेडियन होगा। वो कॉर्नर जो कॉर्नेटो का एंड वाला हिस्सा होता है जो सबसे टेस्टी होता है, वहां पर वो जो पूरा एंगल बनेगा वो एक स्टी रेडियन होगा अगर ये r है सारे रेडियस और ये दरमियान में r का स्क्वायर बन जाए। तो ये था हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स का टॉपिक। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।